हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस क्लास में हम चर्चा करेंगे जनवरी से लेकर जून तक नेशनल करंट अफेयर्स, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, टॉप 150 प्रश्नों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख सूचकांक जो जारी हुए हैं, कुछ प्रमुख पुरस्कार जो दिए गए हैं और साथ ही अन्य प्रमुख घटना चक्र जो भी है, सारे प्रश्न इसमें आपको मैं कवर कराने वाला हूँ 150 प्रश्नों में। अगले 1 घंटे धैर्यपूर्वक बैठे रहिए, ठीक है। यदि आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हो, जिसका अभी एग्जाम होना है वीडियो बीपीडीओ का, तो आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए सबसे बेहतरीन क्लास में लेकर आया हूँ, ठीक है। तो समय लगा है इसको बनाने में, तो अपेक्षा है आप लोगों से कि लाइक जरूर करेंगे और साथ ही दोस्तों शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस राज्य में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक, ठीक है। कहाँ पर रखी गई है? कर्नाटक में रखी गई है। अगला प्रश्न है, देखो वर्ष 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया था? नागपुर में, ठीक है। कहाँ पर किया गया था? नागपुर में किया गया था। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ठीक है, कौन सा मनाया गया? 65वां। यदि आप स्थापना देखते हैं 1 जनवरी 1958, ठीक है, तब इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत, ठीक है, समीर बी कामत। तो ऐसी चीज़ें जो जो होंगी काम की, मैं आपको बताता रहूँगा। अगला देखो, ये सियाचिन होगा, ठीक है, सियाचिन हो रखा है। सियाचिन में तैनात होने वाली, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी बनी है। तो कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है, जो कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी है, ठीक है। कहाँ की रहने वाली है? राजस्थान की। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? सही आंसर देखो, इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। इसका 17वां संस्करण था, ठीक है, 17वां संस्करण था। 2003 से इसकी शुरुआत हुई है और इस बार चीफ गेस्ट कौन थे? मोहम्मद इरफान, ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान, जो कि गुआना के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो, किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 10 जनवरी को, ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और 2006 से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देश का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन है? केरल। सारे प्रश्न एकदम सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इसमें मेरे द्वारा आपको दिया गया है, तो अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आपको पूरा रिवीजन होने वाला है 6 महीने का करंट अफेयर्स। अगला देखो, हेनले द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 85वां, ठीक है, 85वां स्थान है भारत का। और पहले स्थान पर कौन है इसमें? पहला कौन है? जापान, ठीक है। हेनले द्वारा जारी जो इंडेक्स है, इसमें पहला कौन है? जापान है। अगला देखो, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कहाँ पर मनाया गया? सही आंसर है हुगली, कर्नाटक में, ठीक है, धारवाड़ या फिर कर्नाटक, यदि राज्य देखें तो कर्नाटक में मनाया गया था, ठीक है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत, ठीक है। थीम अति महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय युवा दिवस की, ठीक है, विकसित युवा विकसित भारत, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो, एक पुस्तक आई है हाल ही में, रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज, किसकी पुस्तक है? ये है संजीव सान्याल की, ठीक है, संजीव सान्याल की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, बोनी गैब्रियल बोनी गैब्रियल 71वीं मिस यूनिवर्स बनी है, वह किस देश की हैं? तो 71वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है हाल ही में? बोनी गैब्रियल, ठीक है। इससे पहले जो 70वीं थी कौन थी? हरनाथ संधू थी, जो कि भारत की थी। अगला देखो, भारत तथा किस देश के मध्य वरुण द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है? तो किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और फ्रांस के मध्य होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, अन्य जो भारत और फ्रांस के मध्य आयोजन होते हैं उनमें शक्ति, ठीक है, शक्ति, ध्यान रखिएगा, शक्ति। इसके अलावा देखो गरुड़, ठीक है, इसके अलावा शक्ति, गरुड़, एक देखो ये वरुण है, साथ ही एक फ्रिंजेक, ठीक है, फ्रिंजेक्स, ठीक है, फ्रिंजेक्स हो जाएगा एक।
अगला प्रश्न है, नील कुरिंजी पौधा भारत के किस भौगोलिक स्थल पर पाया जाता है? सही आंसर है देखो पश्चिमी घाट में ये पाया जाता है। ये चर्चा में क्यों रहा है? एक तो ये 12 वर्ष बाद खिलता है, ठीक है, और दूसरा चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, उसकी अनुसूची 3 के तहत इसको हाल ही में संरक्षित घोषित किया गया, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण सवाल है, छपने वाला सवाल है एकदम। अगला प्रश्न है देखो, इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, अति महत्वपूर्ण सवाल है, कौन है? शुभ्रा गुप्ता। अगला सवाल है देखो, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? शुभमन गिल, ठीक है, शुभमन गिल बन गए सबसे युवा जिन्होंने वनडे में दोहरा शतक लगाया है। अगला सवाल है देखो, पूरी तरह ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर लद्दाख से जो भी सवाल बनेगा महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। अगला देखो, भारत तथा किस देश के मध्य साइक्लोन फर्स्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? किसके मध्य किया गया? भारत और मिस्र के मध्य। अति महत्वपूर्ण सवाल है। अगला देखो, अब्देल फतेह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। यह किस देश के राष्ट्रपति हैं? किस देश के हैं? सही आंसर हो जाएगा मिस्र के, ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति हैं जो इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर भारत में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, ठीक है। अगला सवाल है देखो, हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया। वह क्या थे? वास्तुकार थे यानी कि आर्किटेक्ट थे, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे और 2023 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान भी दिया गया था। अगला प्रश्न वही है देखो, वर्ष 2023 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? कुल कितने व्यक्तियों को? 6 व्यक्तियों को। देखो, मुलायम सिंह यादव, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, मुलायम सिंह यादव, दिलीप महालनोबिस, SM कृष्णा, जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोषी और श्रीनिवास वर्धन, ठीक है, 6 के 6 नाम ध्यान रखिएगा। मुलायम सिंह यादव, दिलीप महालनोबिस, SM कृष्णा, जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोषी और श्रीनिवास वर्धन, इन 6 को पद्म विभूषण, बाकी देखो 9 को पद्म भूषण और कुल 91 को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इस प्रकार देखो 91 और 9 100 और 6 कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। अब कोई भी सवाल यहाँ से बनता है तो आपने बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। अगला सवाल है देखो, वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? ये हैं सूर्य कुमार यादव जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगला देखो, मुगल गार्डन का नया नाम क्या रखा गया है हाल ही में? अमृत गार्डन। राजपथ का नया नाम क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ, ठीक है, दोनों आपने ध्यान रखने हैं। मुगल गार्डन का नया नाम क्या है? अमृत गार्डन, और राजपथ का नया नाम क्या है? कर्तव्य पथ। वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, वो प्रश्न नहीं दिया, इसलिए मैंने आपको अतिरिक्त ये बता दिया। अगला देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब, तो साल भर में 4 ओपन होते हैं, आपको पता है बैडमिंटन के, ठीक है। एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन और फिर होता है अमेरिकन, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलियन हुआ था उसमें कौन जीते थे पुरुष एकल में? नोवाक जोकोविक, और महिला में कौन जीते थे? आर्यन सवालेंका, ठीक है, आर्यन सवालेंका, ठीक है। उसके पश्चात जो अभी फ्रेंच ओपन हुआ था उसमें कौन जीता था? देखो, ये 2 ही प्रश्न अभी तक बन सकते हैं यहाँ पर से, तो उसमें कौन जीता है अभी प्रश्न आएगा पीछे, ठीक है, वहां पर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पुरुष एकल में कौन जीते हैं वहां पर भी? नोवाक जोकोविच, ठीक है, और ईगा स्वाटेक है जो महिला ओपन में जीती है, वहां पर महिला एकल में जीती है, वहां पर हम उसको चर्चा करेंगे। अगला देखो, पहला अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप पहला है, कहां पर आयोजन हुआ था? साउथ अफ्रीका में। जीता कौन है? भारत। हराए किसको? इंग्लैंड को, ठीक है। तो कौन जीता है? भारत जीता है। उपविजेता कौन रहा? इंग्लैंड रहा। और आयोजन कहां हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अगला सवाल है, 15वां हॉकी विश्व कप किसने जीता? कौन जीता? जर्मनी में, जर्मनी ने जीता, ठीक है। बेल्जियम इसमें क्या रहा? उपविजेता, बेल्जियम उपविजेता रहा। और आयोजन कहां पर होता है इसका? भारत में, ठीक है, भारत के उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है देखो, वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के मध्य है? जापान की। और इसके साथ ही एक और आएगा अभी, धर्म गार्जियन, ठीक है, धर्म गार्जियन भी किस किस के मध्य? भारत और जापान की सेना के मध्य। अगला सवाल है देखो, लद्दाख में दूर दराज के बच्चों को गुणवत्ता मूलक शिक्षा तथा मूलभूत विकास के लिए ऑपरेशन सद्भावना किसने शुरू किया है? भारतीय सेना ने, ठीक है। अभी यूपी के किसी एग्जाम में प्रश्न बना हुआ था,
तो मतलब इस तरह के प्रश्न लगातार आपसे पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास आप लोगों के लिए रहेगी, तो पूरा जरूर देखिएगा इसको, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो, किस स्थान पर 12वीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था? तो कहाँ पर किया गया? ये लेह में किया गया था, ठीक है, लेह में किया गया। और विजेता कौन रहा है इसका? आईटीबीपी। अगला सवाल है, देखो, यूनेस्को द्वारा दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी किसे घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है। कहाँ पर स्थित है ये? पश्चिम बंगाल में। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला है, देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित बार्ड चैटबॉट किसने शुरू किया है? तो बार्ड चैटबॉट किसने शुरू किया है? गूगल ने। यदि आप 5 मार्च का पेपर उठा के देखते हैं क्लर्क का, तो वहां पर ये प्रश्न पूछा गया है। और यदि आपसे पूछा जाएगा चैट जीपीटी, ये किसने शुरू किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। ये दोनों क्या है? एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये आधारित हैं। अगला प्रश्न है, देखो, तुर्की में भूकंप प्रभावितों की मदद हेतु भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? यूक्रेन। करुणा म्यांमार की सहायता। और देवी शक्ति अफगानिस्तान से, जो अफगानिस्तान में जब समस्या हुई थी वहां से जो लोगों को बुलाया गया था उससे संबंधित है, ठीक है। अगला देखो, पुस्तक विक्ट्री सिटी, इंपॉर्टेंट सवाल, अति महत्वपूर्ण सवाल है। इसके लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। अगला देखो, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पर किया गया था? जम्मू कश्मीर में। यदि आप क्लर्क का पेपर उठा के देखते हैं, ये प्रश्न वहां पर बना हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में महिला T20 वर्ल्ड कप का 8वां संस्करण किसने जीता? कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता कौन रहा? साउथ अफ्रीका, ठीक है। उपविजेता भी रहा और यहीं पर इसका आयोजन भी हुआ था, ठीक है। साउथ अफ्रीका उपविजेता रहा और यहीं इसका आयोजन भी किया गया था। महिला T20, देखो, महिला T20 और अंडर 19 महिला T20 दोनों अलग अलग टूर्नामेंट हैं, ठीक है। जिसमें देखो अंडर 19 भारत ने जीता है और जो महिला T20 वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ठीक है। दोनों अलग अलग सवाल हैं, तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न जैसे बनता है उस तरह से आपने आंसर सिलेक्ट करना है। अगला प्रश्न है, देखो, टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? आर अश्विन, ठीक है। भारत के स्पिनर हैं, ऑलराउंडर है एक हिसाब से, ठीक है। तो दूसरे सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले, 450 विकेट लेने वाले आर अश्विन बन गए। जबकि पहले कौन है? मुथैया मुरलीधरन, कहाँ के हैं? श्रीलंका के स्पिनर थे पहले, ठीक है। अगला है, भारत तथा किस देश के मध्य तर्कस अभ्यास का आयोजन किया गया है? किसके मध्य किया गया है? अमेरिका, ठीक है। भारत और अमेरिका के मध्य किया गया है। अगले देखो, 15 से 17 फरवरी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? सही आंसर है, कहाँ पर किया गया? फिजी में, ठीक है। कब किया गया था? देखो, 15 से 17 फरवरी विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी, ठीक है। कौन से नंबर का था? 12वां। पहला कब हुआ था? 1975 में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया? कहां पर किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है। विज्ञान धाम देहरादून में इसका आयोजन किया गया था। तो पहले प्रश्न ये बन चुका है। अगला है, देखो, देश का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र, इंपॉर्टेंट सवाल है, कहां पर स्थापित किया जाएगा? दिल्ली में, ठीक है। अति महत्वपूर्ण, 150 के 150 प्रश्न बिल्कुल अति महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। किसी भी परीक्षा में बैठोगे यहाँ से आपको सर्वाधिक प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला देखो, केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास हेतु कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? तो सही आंसर हो जाएगा वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। अगला सवाल है, भारत तथा किस देश के मध्य धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास? अभी मैं चर्चा कर चुका हूं, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन और शिन्यू मित्री, तीनों किसके साथ हैं? जापान के साथ हैं, ठीक है। तीनों देखो, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, दोनों आपके गार्जियन वाले कहाँ से हो गए? जापान से हो गए। तीसरा कौन सा है? शिन्यू मित्री, ठीक है। अभी आगे उसकी भी चर्चा करेंगे, वो भी आएगा। अगला देखो, रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन बना है? कौन बना है? सौराष्ट्र। उपविजेता कौन बना? पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल क्या है? उपविजेता, ठीक है। अगला सवाल है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। परमेश्वरन अय्यर के स्थान पर ये आए हैं। और सुमन बेरी क्या है? अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष,
ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो कौन बने हैं सबसे तेज 25,000 अंतर्राष्ट्रीय रन? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ठीक है। अगला सवाल है, भारत का पहला एग्री चैटबॉट, ठीक है, जाहिर सी बात है आप लोग समझ गए होंगे, एग्री जहां पर शब्द आ गया यानी कि कृषि में नवीन तकनीकी और कृषि उन्नति से संबंधित है। अमा क्रश एआई, ठीक है, अमा क्रश एआई कहां पर लॉन्च, एआई मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो गया, ठीक है, ये कहां पर लॉन्च किया गया है? उड़ीसा में। तो अति महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, आगे देखो, भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा राजीव रघुवंशी को। अगला सवाल है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 भारत की रैंक क्या है? 42वीं। ठीक है, भारत की रैंक कौन सी है? 42वीं। प्रथम कौन सा हो जाएगा इसमें? यूएसए। पहला कौन है इसमें? यूएसए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको जारी कौन करता है? यूएन, संयुक्त राष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। अगला सवाल है, किसे मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? सही आंसर है हरि बालकृष्णन। ठीक है, जो मार्कोनी पुरस्कार है इसको दूर संचार का नोबल भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न कुछ भी बन सकता है। दूर संचार का नोबल किसे कहा जाता है? मार्कोनी पुरस्कार को। और किसको दिया गया 2023 के लिए? हरि बालकृष्णन को। अगला सवाल है, वर्ष 2022 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना गया है? लियोनल मेसी को। ठीक है, लियोनल मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। और यदि आपसे पूछा जाए फीमेल में किसको चुना गया है, तो कौन हो जाएगा? अलेक्सिया पुटेलस। ठीक है, फीमेल में कौन हो जाएगा? अलेक्सिया पुटेलस। ठीक है, ये महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और पुरुष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? लियोनल मेसी। अगला सवाल है, 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया, कहां पर किया गया? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। कहां पर किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया था। विजेता यदि पूछेगा तो कौन है? एमपी। ठीक है, विजेता कौन है? एमपी। और उपविजेता कौन है? महाराष्ट्र यानी कि एमएच। ठीक है, ये हो जाएगा उपविजेता। अगला सवाल है, भारत तथा किस देश के मध्य शिन्यू मित्री सैन्य अभ्यास, देखो आ चुका है शिन्यू मित्री, किस देश के साथ है? जापान के साथ। देखो 7 अभ्यास आप यूं ही याद कर लो, शक्ति हो, गरुड़ हो, वरुण हो या फिर फ्रिंजेक्स हो, ये 4 किसके साथ है? फ्रांस के साथ है। ठीक है, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन और शिन्यू मित्र, ये 3 किसके साथ है? जापान के साथ है। तो टोटल कितने हो गए? देखो 7। 4 फ्रांस के आपको याद हो गए, गरुड़, वरुण, शक्ति और गरुड़, वरुण, शक्ति और फ्रिंजेक्स। ठीक है, 4 किसके साथ हो गए? फ्रांस के साथ। और शिन्यू मित्री, वीर गार्जियन और धर्म गार्जियन किसके साथ हो गए? जापान के साथ। ठीक है, इसके अलावा यदि आपसे वरुण शक्ति, गरुड़ शक्ति पूछता है, मतलब दोनों जब एक साथ आ जाएं, वरुण शक्ति, गरुड़ शक्ति, तब किसके साथ है? वो इंडोनेशिया के साथ है। ठीक है, ये आपने कंफ्यूजन दूर कर लेना है अपना। अगला सवाल है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा, ठीक है, एक संवैधानिक पीठ गठित की गई थी, उसके द्वारा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और अन्य निर्वाचन आयुक्त है, इनकी नियुक्ति के लिए, इनकी नियुक्ति एक समिति के जरिए कराने का फैसला लिया है। ठीक है, निर्णय दिया है। तो इस समिति में कौन कौन शामिल है? एक प्रधानमंत्री शामिल है, भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल है, और विपक्ष में जो लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है, ये तीनों इसमें शामिल है, जबकि राष्ट्रपति शामिल नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहां पर खोजा है? ये खोजा देखो ओडिशा में। ठीक है, कहां पर खोजा है? ये ओडिशा में। अगला सवाल है, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023, ठीक है, किसने जीती है? किसने जीती है? भारत ने। आयोजन कहाँ हुआ था? ईरान में। ठीक है, आयोजक कौन है? ईरान। और उपविजेता भी कौन रहा? ईरान ही इसमें उपविजेता रहा। तो जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप भारत ने जीती है। जूनियर हॉकी एशिया कप भारत ने जीता है, महिला पुरुष दोनों भारत ने जीता। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। अगला देखो, फ्रिंजेक्स फिर से आ गया, भारत तथा किस देश के मध्य फ्रिंजेक्स 2023 किसके मध्य है? फ्रांस के मध्य। ठीक है, मुझे नहीं लगता अब आपको इसको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगला देखो, इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, ये कौन सा वाला है? बीबीसी। ठीक है, यहाँ पर बीबीसी टाइप करना भूल गया हूँ, बीबीसी। ठीक है,
बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? मीराबाई चानू को। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए पैरा स्पोर्ट्स वुमन कौन है? भाविना पटेल। ठीक है, ये पैरा पैरा स्पोर्ट्स वुमन याद करो, राष्ट्रमंडल खेल वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, पैरा में कौन हो जाएंगी? पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर भाविना पटेल। जो इमर्जिंग प्लेयर है वो कौन है? नीतू घंगास। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर कौन है? नीतू घंगास। और इसके अलावा देखो प्रीतम सिवास क्या है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। तो ये चारों आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगला देखो भारत के 28वें लेखा महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा एस एस दुबे। ठीक है, एस एस दुबे। अगला है इसरो द्वारा जारी भूस्खलन सूचकांक में भारत में सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित राज्य है। तो कौन है भारत में सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित राज्य? सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है? उत्तराखंड। ठीक है, तो भारत में भूकंप भूस्खलन प्रभावित राज्यों में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर आता है। यदि सर्वाधिक संवेदनशील जिले देखें तो कौन कौन से जिले हैं? एक रुद्रप्रयाग और एक टिहरी। तो ये आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो वर्ष 2023 में प्रदान किया गया ऑस्कर अवार्ड कौन से क्रम का है? कौन से क्रम का है? 95। शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। ठीक है, और मूल गीत श्रेणी में भारत जो RRR फिल्म है, ठीक है, उसके नाटू नाटू सॉन्ग इसको मूल गीत श्रेणी में दिया गया। ठीक है, और इसके अलावा देखो जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी है उसमें एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया, जो कि एक भारतीय मूवी है। ठीक है, तो ये दोनों आपने ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है किसे व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक है, ज्ञानी पागल हो गए। ठीक है, व्यास जी को देखकर ज्ञानी पागल हो गए, इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ज्ञान चतुर्वेदी, इनको व्यास सम्मान 2022 के लिए, ठीक है, पागल खाना इनका उपन्यास है, उसके लिए प्रदान किया गया है। अगला सवाल है देखो वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 में भारत के सर्वाधिक प्रदूषित देशों में विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 8वां। यानी कि भारत विश्व का 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। ठीक है, 8वें नंबर पर, मतलब इतना ज्यादा प्रदूषित है कि 8वां नंबर है इसका प्रदूषण में। तो पहले नंबर पर कौन है? चाड। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है? चाड। और जो भारत का दिल्ली शहर है वो शहरों की श्रेणी में चौथे नंबर पर है। ठीक है, पहला कौन है? लाहौर। अगला सवाल है हाल ही में भारत तथा किस देश के मध्य बोल्ड कुरुक्षेत्र किस देश के मध्य आयोजित हुआ है? सिंगापुर। ठीक है, भारत और सिंगापुर के मध्य बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है, सिंगापुर को भारत ने क्लीन बोल्ड कर दिया है। अगला सवाल है देखो वर्ष 2022 के लिए सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? यहाँ पर ज्ञान चतुर्वेदी ये गलत हुआ है। ठीक है, इनको नहीं दिया गया, किसको दिया गया है? शिवशंकरी। ठीक है, शिवशंकरी को किस चीज के लिए दिया गया है? सूर्यवंशम। ठीक है, तो हीरा ठाकुर को याद करके इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। शिवशंकरी के लिए शिवशंकरी को दिया गया। ठीक है, किस रचना के लिए दिया गया? सूर्यवंशम रचना के लिए। अगला सवाल है डीजल परिवहन हेतु मैत्री पाइपलाइन भारत तथा किस देश के मध्य है? तो सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य ये मैत्री पाइपलाइन शुरू की गई है। ठीक है, अगला सवाल है देखो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया है? शक्तिकांत दास को, जो कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। अगला देखो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में आतंकवाद प्रभावित देशों में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? 13वीं, यानी कि भारत आतंकवाद से 13वां सर्वाधिक प्रभावित देश है। यदि विश्व में सर्वाधिक प्रभावित देश अभी देखें तो कौन है? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान अभी विश्व में सर्वाधिक प्रभावित देश है। अगला सवाल है देखो ईरानी कप 2023 किसने जीता है? ईरानी कप सबसे पहले तो संबंधित किससे है? क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। जीता कौन है? शेष भारत। और उपविजेता कौन रहा है इसमें? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश इसमें उपविजेता रहा है। अगला सवाल है देखो विश्व खुशहाली सूचकांक। ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 भारत की रैंक क्या है? 126वीं। कुछ महत्वपूर्ण रैंक जो भारत की है मैं आपको लगातार इसमें करवा रहा हूँ। ठीक है, वो आपने सारे ध्यान रखनी है। देखो जैसे खुशहाली सूचकांक है, इसके अलावा एक SDI जो अब आएगा सितंबर अक्टूबर के महीने में आता है। ठीक है, वहाँ पर 132वीं रैंक है भारत की। इसके अलावा देखो
लैंगिक असमानता में 127वीं रैंक है, ठीक है। भूखमरी में 50 107वीं है, भूखमरी में। भ्रष्टाचार में 85 है, जैसे बौद्धिक संपदा में 42वीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जो लगातार पूछी जाती है, आपने ध्यान रखनी है। खुशहाली में देखें तो पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड। कौन हो जाएगा? फिनलैंड, ठीक है। और लास्ट कौन है? लास्ट कौन हो जाएगा? अफगानिस्तान, ठीक है। लास्ट कौन है? अफगानिस्तान है। अगला सवाल है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नया देश कौन है? तो सही आंसर है मिस्र, ठीक है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नया देश कौन है? मिस्र है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। और इसको ये नाम किसने दिया है? मोदी जी ने दिया है, ठीक है। अगला देखो, लुइस कैफरेली ने वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार जीता है। एबेल पुरस्कार को क्या बोला जाता है? गणित का नोबेल, ठीक है। गणित का नोबेल बोला जाता है एबेल पुरस्कार को। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाएगा लुइस कैफरेली किस देश के हैं, ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के, ठीक है। अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। अगला सवाल है, महिला प्रीमियर लीग 2023 किसने जीता है? जो आईपीएल होता है पुरुषों का, उसी की तर्ज पर इस वर्ष पहली बार महिला प्रीमियर लीग भारत ने आयोजित किया था, भारत में, ठीक है, बीसीसीआई के द्वारा। इसमें कुल 5 टीमें शामिल हुई थी। जीता कौन है? मुंबई। उपविजेता कौन रहा? दिल्ली, ठीक है। मुंबई की कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर, ठीक है। और दिल्ली की कौन थी? मैग लेनिन, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। मुंबई जीता है इसको, पहले संस्करण को। और इसमें यदि सबसे महंगी खिलाड़ी की चर्चा करें तो कौन है? स्मृति मंधाना, जो कि आरसीबी ने खरीदी थी। और सबसे महंगी विदेशी प्लेयर यदि देखें तो कौन थी? एस्ले गार्डनर थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर है, ठीक है। और किसने खरीदी थी? गुजरात ने। तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है, भारत का 37वां जैव विविधता स्थल गंधमर्दन पहाड़ी को घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये? ओडिशा में ये स्थित है, ठीक है। अगला सवाल है, युद्ध और महिलाएं। अति महत्वपूर्ण सवाल है, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अति महत्वपूर्ण है। युद्ध और महिलाएं किसकी कृति है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर M.A. हसन की, ठीक है। किसकी कृति है? डॉक्टर M.A. हसन की। अगला देखो, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था इसका आयोजन? नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में किया गया था। और इसका कौन सा संस्करण था? ये 13वां, ठीक है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 13वां संस्करण था, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया है के स्थान पर कौन बना है होना चाहिए था, ठीक है। तो कौन बना है? फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड बना है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, स्लिनेक्स 2023 सैन्य अभ्यास भारत तथा किस देश के मध्य आयोजित होता है? देखो, स्लिनेक्स SI, ठीक है। तो स्लिनेक्स में किस किस के मध्य? भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है। अगला है, इसरो ने हाल ही में PSLV C55, ठीक है, से TELEOS-2 और ल्यूमिलाइट, ठीक है, 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं। ये किस देश के उपग्रह हैं? ये हैं देखो सिंगापुर के। इस तरह के प्रश्न पहले बने हुए हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, भारत में सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अपनी जलाशयों की गणना की एक रिपोर्ट जारी की थी, ठीक है, जिसके अनुसार भारत में सर्वाधिक जलाशयों वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड का भी मैंने आपको लिखाया था, 3096 जलाशय टोटल उत्तराखंड में, ठीक है। भारत में सर्वाधिक कौन है? पश्चिम बंगाल है। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। और जल संरक्षण के मामले में सर्वाधिक जो उल्लेखनीय कार्य किया है, किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। अगला सवाल है, सूडान में फंसे नागरिकों हेतु भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन है। देखो, सूडान में फंसे थे, कौन सा ऑपरेशन? कावेरी। दोस्त कहाँ का था? तुर्की का था। गंगा कहाँ का था? यूक्रेन का था। देवी शक्ति कहाँ का था? अफगानिस्तान का था। और करुणा कहाँ का है? म्यांमार का है, ठीक है। ये पांचों आपने ध्यान रखने। देखो, कावेरी सूडान में, दोस्त तुर्की में, गंगा ऑपरेशन गंगा कहाँ से? जो यूक्रेन में फंसे थे उनको लाने से। देवी शक्ति कहाँ से था? जो अफगानिस्तान में फंसे थे उनको लाने से। और करुणा कहाँ से? जो अभी म्यांमार में जब मोचा चक्रवात ने तबाही मचाई थी, तो भारत द्वारा वहां की म्यांमार की सहायता के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसको दिया गया था ऑपरेशन करुणा। अगला है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा
अरुण सिन्हा, ठीक है, कौन बनाए गए हैं? अरुण सिन्हा बनाए गए हैं। अगला सवाल है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन, ठीक है, जारी कौन करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि देखो, यदि किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, भारत की रैंक 131वीं, रट्टा मार लिया चले गए। यदि प्रश्न बन गया जारी कौन करता और आपको ऑप्शन मिल गया द हेरिटेज फाउंडेशन, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, तो हेरिटेज फाउंडेशन कोई भी नहीं करेगा, जबकि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेरिटेज फाउंडेशन, ठीक है। जारी करता कौन है? हेरिटेज फाउंडेशन है। भारत की रैंक कौन सी? 131वीं, और पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर, ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, भारत तथा किस देश के मध्य अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है? तो किसके मध्य होता है? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन के मध्य, भारत और ब्रिटेन के मध्य अजय वॉरियर, ध्यान रखिएगा, अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य है। अगला है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुना गया है? मतलब किसको चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा कौन चुने गए हैं? राजकुमार राव, ठीक है, ठुकरा के मेरा प्यार वाला राजकुमार राव 68वां फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। साथ ही जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो कौन सी है? गंगूबाई काठियावाड़ी, ठीक है, गंगूबाई काठियावाड़ी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ यदि एक्ट्रेस, आप एक्टर तो राजकुमार राव हो गया, एक्ट्रेस यदि आपसे पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? आलिया भट्ट, ठीक है। अगला सवाल है, वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? तो कौन है? अमेरिका है। तो पिछले वर्ष भी अमेरिका ही रहा था। ये प्रश्न उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन वो 2021-22 के लिए पूछा गया था, ठीक है, ये 22-23 के लिए है, तो कौन है? अमेरिका है। अगला है, हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है? तो कौन बन गया भाई? कगिसो रबाडा। किस टीम से खेलता है? किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, पंजाब किंग्स, इसका वर्तमान जो नाम है पंजाब किंग्स, ठीक है, पंजाब किंग्स से खेलता है। और वैसे मूल रूप से कहाँ का रहने वाला है? साउथ अफ्रीका का, ठीक है, साउथ अफ्रीका का गेंदबाज है, जो कि आईपीएल में सबसे तेज विकेट 100 विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन है? यशस्वी जायसवाल, ठीक है, यशस्वी जायसवाल कहाँ का है? राजस्थान की टीम से खेलता है, ठीक है, यशस्वी जायसवाल 13 बॉल में इसने अर्धशतक लगाया था। तो प्रश्न यदि बनेगा तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है, देखो, चीन को पछाड़कर विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? ठीक है, तो कौन बन गया है? भारत, ठीक है। अगला सवाल है, सचिन @50 ये रचना किसकी है? सही आंसर हो जाएगा बोरिया मजूमदार। देखो, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय इसमें नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा, हालांकि प्रयास यही है सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करा सकूँ, लेकिन अभी डीपली पढ़ने का ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मेरे द्वारा केवल रिवीजन के उद्देश्य और काफ़ी तेज़ी से इस क्लास को आप लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। उम्मीद है फिर भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो आपसे एक लाइक अपेक्षित है। अगला सवाल है, देखो, किसे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आशा भोसले, ठीक है। क्या है ये? गायक हैं। नरेंद्र मोदी जी को 2022 में दिया गया था, ठीक है, 2022 से ही इसकी शुरुआत हुई है और तब ये पहली बार दिया गया था, इस वर्ष ये दूसरी बार दिया गया है। और ये प्रश्न आपको उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, वीरता पदक प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला वायु सेना अधिकारी कौन है? तो कौन है? दीपिका मिश्रा। ये भी कहाँ के रहने वाली हैं? राजस्थान की, ठीक है। और सियाचिन में तैनात कौन थी पहली सैन्य अधिकारी? शिवा चौहान। दीपिका मिश्रा क्या है? वायुसेना अधिकारी, पहली महिला। और कर्नल गीता राणा कौन थी? ये उत्तराखंड की पहली अधिकारी थी, ठीक है, कल ही हमने पढ़ा था उत्तराखंड करंट अफेयर्स में। अगला सवाल है, एलआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एलआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो कौन बने इसके अध्यक्ष? सिद्धार्थ मोहंती। स्थापना कब हुई थी एलआईसी की? इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। अगला प्रश्न है, पुस्तक रिफ्लेक्शन के लेखक कौन है? ठीक है, रिफ्लेक्शन पुस्तक यदि आपसे पूछी जाएगी तो कौन है इसके लेखक? नारायणन वाघुल, ठीक है, नारायणन वाघुल। अगला सवाल है, देखो,
परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ए के मोहंती। ठीक है, ए के मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग और सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के नए अध्यक्ष हैं। ठीक है, दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, ठीक है, 2023 के लिए जारी हुआ है। भारत की रैंक है इसमें 161वीं। भारत कौन से नंबर पर है? 161वें नंबर पर है। जारी कौन करता है इसको? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और पहला स्थान किसका है? प्रथम कौन हो जाएगा इसमें? नॉर्वे। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे। जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और भारत की रैंक कौन सी है? 161वीं। तो तीनों आपने ध्यान रखना है। अगला सवाल देखो, दोहा डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। अगला सवाल है भारत द्वारा मालदीव में कौन सा बंदरगाह स्थापित किया जा रहा है? तो कौन सा किया जा रहा है? एक था हार्बर बंदरगाह। ठीक है, हाल ही में इसका शिलान्यास किया गया, आधारशिला इसकी रखी गई है। एक था अभ्यास भारत और मालदीव के मध्य, और एक्वेरिन। ठीक है, एक्वेरिन अभ्यास भी किसके मध्य? भारत और मालदीव के मध्य। और हाल ही में इसका आयोजन कहां पर हुआ था? अल्मोड़ा के चौखुटिया में। ठीक है, तो ये तीनों आपने मालदीव के बारे में ध्यान रखनी है। अगला सवाल है भारत तथा बांग्लादेश द्वारा दाब की भूमि बंदरगाह, ठीक है, अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दाब की भूमि बंदरगाह एक स्थापित किया गया दोनों देशों द्वारा। कहां पर किया गया है? मेघालय में। ठीक है, मेघालय में किया गया है। अगला सवाल है भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर कहां स्थापित किया गया है? तो कहां पर किया गया है? सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। कहां पर किया गया है? चंडीगढ़ में। अगला सवाल है बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऐसी कोई पहल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया। ठीक है, और अगला सवाल है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023, ठीक है, किसको दिया गया है? लियोनल मेसी को। ठीक है, किसको दिया गया? लियोनल मेसी को दिया गया है, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023। अगला सवाल है हाल ही में भारत के किस राज्य में लिथियम के भंडार खोजे गए हैं? तो कहां पर खोजे गए हैं? सही आंसर है राजस्थान में। ठीक है, कहां पर खोजे गए हैं? राजस्थान में। और इनकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि भारत की कुल आवश्यकता का 80% पूर्ति करने में ये सक्षम है। ठीक है, तो कहां पर खोजे गए हैं? राजस्थान में खोजे गए हैं। अगला सवाल है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? योगी आदित्यनाथ को। और क्यों दिया गया है? भय मुक्त राज्य बनाने के लिए। ठीक है, योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है देखो समुद्र शक्ति। यहाँ पर देखो शक्ति के साथ यदि कुछ लग गया ना, गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, तो फिर किस के मध्य हो जाएगा? भारत और इंडोनेशिया के मध्य। यदि केवल शक्ति पूछा जाएगा तो किसके मध्य होगा? भारत और फ्रांस के मध्य। ठीक है, तो समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ है। अगला सवाल है देखो ट्विटर का नया सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? ये है देखो लिंडा चाकरिनो। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। यदि ट्विटर की स्थापना आपसे पूछेगा तो कब हुई थी? 2006 में। ठीक है, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल है कौन एसबीआई के नए निदेशक बने हैं? सॉरी, सीबीआई। ठीक है, सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? ये कौन है? प्रवीण सूद। ठीक है, कौन बने हैं? प्रवीण सूद। अगला सवाल है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन बनी है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष? ये है रवनीत कौर। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? रवनीत कौर। अगला सवाल है मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है, केरला। तो इनका कुछ ना कुछ, अब इनका कुछ फंड जो है वो जो प्रतिदिन इनको मानदेय मिलता है उसमें से कटौती हो जाएगा, जो बाद में इनको दिया जाएगा। ठीक है, जो पेंशन के रूप में उपलब्ध रहेगा।
अगला है चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो कौन सा चलाया गया था ऑपरेशन करुणा। चक्रवात कौन सा था? मोचा। ठीक है, मोचा नाम किसने दिया था? यमन ने दिया था। उठा कहां पर था? बंगाल की खाड़ी में उठा था। ठीक है, और इससे पूर्वी भारत जो पूर्वी तट है वो प्रभावित रहा था। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से ये उत्पन्न हुआ था। अगला सवाल है किस तिथि को रिजर्व बैंक द्वारा 2000 के नोट का लीगल टेंडर 30 सितंबर 2023 के पश्चात समाप्त करने की घोषणा की गई है? तो कब की है? 19 मई 2023 को। ठीक है, 19 मई 2023 को कहा गया है कि 30 मई के पश्चात जो 2000 का नोट है वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा। अगला सवाल है एनआईए ने देश भर में आतंकवादियों गैंगस्टरों के नेटवर्क को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसको ऑपरेशन ध्वस्त। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑपरेशन ध्वस्त का संबंध किससे है? तो ऐसे प्रश्न आपका बन सकता है। अगला सवाल है देखो 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? तो कहां पर किया गया था? सही आंसर है जापान में। ठीक है, कहां पर किया गया था? जापान में किया गया था। अगला सवाल है अल मोहदे अल हिंदी सैन्य अभ्यास भारत तथा किस देश की सेना के मध्य है? अल मोहदे अल हिंदी किस देश की सेना के साथ है? भारत और सऊदी अरब की। ठीक है, भारत और सऊदी अरब की सेना के मध्य है। कैसा अभ्यास? देखो नौसैनिक अभ्यास। ठीक है, नौसैनिक अभ्यास है। अगला है वर्ष 2023 के लिए फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन किस दिवस की थीम रखी गई है? ठीक है, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन किस दिवस की थीम रखी गई है? यह है विश्व जैव विविधता दिवस की। यदि पर्यावरण दिवस की देखते हैं तो क्या है थीम पर्यावरण दिवस की? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, पृथ्वी दिवस की यदि थीम देखेंगे तो क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। और जैव विविधता दिवस की थीम क्या है? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। ठीक है, और विश्व जल दिवस की थीम क्या है? परिवर्तन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो क्वाड में कौन कौन देश शामिल हैं? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आयोजन होना था ऑस्ट्रेलिया में लेकिन कहां पर हुआ? जापान में हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आयोजन कहां पर हुआ इसका इस वर्ष में? जापान में हुआ है। अगला देखो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। वह किस देश के हैं? तो किस देश के हैं वो? बुल्गारिया के। ठीक है, किस देश के हैं? बुल्गारिया के हैं। और उनकी रचना कौन सी है? टाइम शेल्टर। ठीक है, रचना कौन सी है? टाइम शेल्टर, जिस रचना के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है सुदीरमन कप 2023 किस देश ने जीता है? तो सुदीरमन कप किसने जीता है? चीन ने जीता है। किसने जीता है? चीन ने जीता है। 18वां संस्करण था इसका। ठीक है, और आयोजन कहां पर हुआ था इसका? चीन में ही हुआ था। और उपविजेता कौन रहा है? दक्षिण कोरिया। ठीक है, उपविजेता रहा है। अगला सवाल है तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? कहां पर किया गया था? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर में, यूनिवर्सिटी गेम्स हरियाणा में, और जो यूथ गेम्स, ठीक है, हरियाणा में। यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो तीनों आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चैटबॉट जुगलबंदी किसने शुरू किया है? तो सही आंसर हो जाएगा किसने शुरू किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। तो इसको आप लोग इंपोर्टेंट भी कर लेना। ठीक है, इंपोर्टेंट कर लो, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला देखो ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नया नाम क्या रखा गया है? लिटिल इंडिया। भारत की पॉपुलेशन ही इतनी है वहां पर कि उसका नाम लिटिल इंडिया रख दिया गया है। ठीक है, तो किस शहर में स्थित है ये? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है? सिडनी में स्थित है। अगला सवाल है यहाँ पर देखो इसका आंसर गलत दे रखा है, एडिलेट यहाँ पर टिक हो रखा है। ठीक है, तो एडिलेट ना होकर क्या है? सिडनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सिडनी में स्थित है। अगला सवाल है देखो आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? ठीक है, आईफा अवार्ड 2023 किसको चुना गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म? दृश्यम 2 को। ठीक है, दृश्यम 2। अभिनेता कौन है इसमें? अजय देवगन। ठीक है, दृश्यम 2 को चुना गया है। यदि एक्टर आपसे पूछा जाएगा तो कौन है एक्टर? सर्वश्रेष्ठ जो एक्टर कौन है? ऋतिक रोशन। ठीक है, ऋतिक रोशन। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस कौन है? आलिया भट्ट। ठीक है, आलिया भट्ट सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस।
सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन है? ऋतिक रोशन। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? दृश्यम 2। अगला सवाल है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? केरल। ठीक है, बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? केरल है। जबकि छोटे राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? त्रिपुरा है। ठीक है, छोटे राज्यों में कौन है? त्रिपुरा। और बड़े और छोटे राज्यों में अंतर क्या होता है? जो 1 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन वाले हैं वो बड़े राज्यों में आते हैं, और जो 1 करोड़ से कम पॉपुलेशन वाले हैं वो छोटे राज्यों में आते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है? तो किसको दिया गया है? दामोदर माउजो को। ठीक है, दामोदर माउजो को 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। घोषणा पिछले वर्ष हो गई थी, ठीक है, पहले हो चुकी थी, लेकिन पुरस्कार इन्हें अभी प्रदान किया गया है। 56वां किसको? जो दामोदर माउजो हैं कहाँ के हैं? कोंकणी। ठीक है, कोंकणी भाषा के हैं। जबकि जो 56वां दिया गया था किसको दिया गया था? नीलमणि फुकन को। ठीक है, इनकी हाल ही में मृत्यु भी हो चुकी है, जो असमिया लेखक थे। अगला है, आईपीएल 2023 किस टीम ने जीता है? तो आईपीएल 2023 कौन जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। किसको हराया था? गुजरात टाइटंस को। ठीक है, चेन्नई का कप्तान कौन है? धोनी। ठीक है, और गुजरात का कौन है? हार्दिक पांड्या। तो चेन्नई ने जीता है, गुजरात को हराया। फाइनल कहां पर खेला गया था? अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में खेला गया था। यदि ऑरेंज कैप आप देखते हैं तो किसको मिली? शुभमन गिल को मिली थी। पर्पल कैप यदि आप देखते हैं तो किसको मिली थी? पर्पल कैप मिली थी मोहम्मद शमी को। ठीक है, और दोनों प्लेयर कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो कौन बने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला है, किस तिथि को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया? कब किया गया था नए संसद भवन का उद्घाटन? 28 मई 2023। ठीक है, कब किया गया? 28 मई 2023 को किया गया था। निर्माण कंपनी कौन है? निर्माण किसने किया है? टाटा स्टील ने। ठीक है, किसने किया है? टाटा स्टील ने किया है। और 28 मई को क्यों किया गया? क्योंकि इस दिन वीर सावरकर की जयंती थी। ठीक है, उनकी जयंती थी, इसलिए इस दिन किया गया था। और प्रोजेक्ट का नाम क्या था? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो प्रश्न बन सकता है किससे संबंधित है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में जूनियर पुरुष एशियाई हॉकी कप 2023 किसने जीता है? तो कौन जीता है इसको? भारत जीता है। आयोजन कहां पर हुआ था? ओमान में। उपविजेता कौन रहा? पाकिस्तान। जीता कौन? भारत। उपविजेता कौन रहा? पाकिस्तान। और आयोजन कहां पर हुआ था? ओमान में हुआ था। अगला सवाल है, देखो, यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा इसमें डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, सही आंसर क्या हो? इसमें टिक नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो डेनिस फ्रांसिस बने हैं। 77वें कौन थे? शोबो करोसी। ठीक है, और 78वें कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस। त्रिनिदाद एंड टोबैको के राजदूत हैं। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? सही आंसर है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहां पर किया गया है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल है, देखो, एक था अभ्यास। ठीक है, भारत तथा किस देश के मध्य? एक था हार्बर बंदरगाह, भारत ने मालदीव में स्थापित किया है। एक था अभ्यास, भारत और मालदीव के मध्य। और एक्वेरियन अभ्यास भी भारत और मालदीव के मध्य। तीनों में एक चीज कॉमन है, तीनों का जो पहला अक्षर है ए से आ रहा है। ठीक है, एक था हार्बर बंदरगाह, एक था अभ्यास जो कि सैन्य अभ्यास है, और एक्वेरियन वो भी क्या है? सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो तीनों में पहला अक्षर जो है वो ए से आ रहा है, तो किससे संबंधित है? मालदीव से। ठीक है, अगला देखो, विपर्जोय चक्रवात को यह नाम किस देश ने दिया है? तो किसने दिया है? बांग्लादेश ने। विपर्जोय का मतलब क्या होता है? विपत्ति। ठीक है, या आपदा। उठा कहाँ से ये चक्रवात? अरब सागर से। और पश्चिमी भारत मुख्यतः गुजरात और राजस्थान इससे प्रभावित रहे थे। ठीक है, अरब सागर से उठा था, गुजरात और राजस्थान इससे प्रभावित रहे थे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चेन ऑफ द येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है। अति महत्वपूर्ण सवाल, यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो किसका है? सूरीनाम का। ठीक है, किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? सूरीनाम का। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत धरोहर योजना का संबंध है किससे है? अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है? जो रामसर साइट है, ठीक है,
यानी कि जो आर्द्र भूमियां हैं भारत की अभी वर्तमान में कितनी है टोटल 75, इनके संरक्षण से संबंधित है। कब शुरू की गई है? 5 जून को, ठीक है। हालांकि देखो बजट जो 2023-24 के लिए जारी किया गया था उसमें इनकी घोषणा की गई थी। शुरुआत कब हुई? 5 जून को। और 5 जून को ही एक दूसरी योजना शुरू हुई थी, मिस्टी योजना, ठीक है। इनका संबंध किससे? जो मैंग्रोव वनस्पति है जो तटीय क्षेत्रों में होती है, ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति, तो उनके संरक्षण के लिए इस योजना की घोषणा की गई है। ये भी कब शुरू हुई थी? 5 जून को। अगला सवाल है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है, हाल ही में जारी हुआ था, स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किया था, और FSSAI, ठीक है, इसके द्वारा इसको तैयार किया गया था। तो इसमें केंद्र शासित प्रदेशों में देखें पहला स्थान जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। यदि बड़े राज्यों में देखें पहला स्थान कौन है? केरल। और छोटे राज्यों में पहला स्थान कौन है? गोवा, ठीक है। तो ये दोनों आपने ध्यान रखना है, बड़े राज्यों में केरल, छोटे राज्यों में गोवा, और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा जनार्दन प्रसाद, ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जनार्दन प्रसाद बनाए गए हैं, ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा जगदीश बाकन को मिशेल बेरिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। यह किस राज्य से संबंधित हैं? जगदीश बाकन है, ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है। मिशेल बेरिस जो पुरस्कार है पर्यावरण में योगदान के लिए यूनेस्को द्वारा दिया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष में, ठीक है। और किसको दिया गया? जगदीश बाकन को दिया गया, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ठीक है। अगला सवाल है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कितने रन से जीता? 209 रन से। उपविजेता कौन रहा? भारत। फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन रहा? ट्रेविस हेड, ठीक है। अब इससे भी ऊपर बढ़ के जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनमें से एक सवाल है, किस मैदान पर खेला गया था? तो मैदान का नाम था द ओवल, और किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में, ठीक है। तो सारे फैक्ट आपके इसमें कवर हो गए। अगला सवाल है, हाल ही में महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो महिला जूनियर हॉकी एशिया कप किसने जीता है? भारत ने जीता है, ठीक है, भारत ने जीता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका आयोजन कहां पर हुआ था? जापान में हुआ था। आयोजन कहां पर हुआ था? जापान में हुआ था। और उपविजेता कौन रहा इसमें? साउथ कोरिया। जापान में इसका आयोजन हुआ था, जीता कौन है? भारत। अगला सवाल है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमित अग्रवाल, ठीक है। कौन बने हैं? अमित अग्रवाल। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल किसने जीता है? ईगा स्वाटेग ने। किसको हराया था? कैरोलिना को, ठीक है, कैरोलिना को हराया था, ईगा स्वाटेग ने जीता है। और यदि पुरुष एकल आपसे पूछा जाएगा किसने जीता है? जोकोविक ने, ठीक है, जोकोविक। अगला सवाल है, पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो कहां पर किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, ठीक है। कहां पर किया गया? भुवनेश्वर में किया गया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो जो हाल ही में जल पुरस्कारों का 4था संस्करण जारी किया गया है उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य किसको घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश को, ठीक है। अगला है, गीता प्रेस को किस वर्ष के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस वर्ष के लिए किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2021 के लिए, ठीक है, 2021 के लिए पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। अगला है, 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसे दिया गया है? 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसको दिया गया है? सही आंसर है अरुंधति रॉय को, ठीक है, अरुंधति रॉय को दिया गया है। अगला सवाल देखो, रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो किसको बनाया गया रॉ का नया प्रमुख? सही आंसर हो जाएगा इसका रवि सिन्हा, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? रवि सिन्हा। अगला सवाल है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023, ठीक है, पहले स्थान पर जो राज्य है
वो है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक, ठीक है। और यदि छोटे राज्यों में शीर्ष देखा जाए तो छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन है? सिक्किम, ठीक है। बड़े राज्यों में कर्नाटक सबसे ऊपर है और छोटे राज्यों में सिक्किम सबसे ऊपर है। और बड़े राज्यों में यदि सबसे अंतिम आपसे पूछ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश है सबसे लास्ट में, ठीक है। हालांकि हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश क्या है इसमें अंतिम स्थान पर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बड़े राज्यों में। अगला सवाल है, देखो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि कौन जारी करता है। तो जारी कौन करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को? ये करता है, देखो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हो गया। और दूसरा कौन सा इंडेक्स जारी करता है? वो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ठीक है। तो 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? इसमें 127वीं रैंक है भारत की। पहले स्थान पर यदि पूछा जाएगा आपसे कौन है, तो कौन हो जाएगा? आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड 126वीं किस में है? खुशहाली सूचकांक में है। 132वीं किस में है? मानव विकास सूचकांक में है। और 161वीं किस में है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में है। 127वीं किस में हो गई? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में होगी, ठीक है। और 131वीं किस में है? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 107वीं किस में है? देखो भुखमरी सूचकांक में। 42वीं किस में है? बौद्धिक संपदा सूचकांक में। और 85वीं किस में है? भ्रष्टाचार सूचकांक में, ठीक है। तो ये सारे सूचकांक आपको याद रहने चाहिए लास्ट में। अगला है केंद्र सरकार द्वारा पशु चिकित्सा और टीकाकरण के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकाकरण के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा इसका नंदी पोर्टल। दोस्तों यदि आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं देखते देखते, तो कम से कम एक लाइक आप लोगों का इसमें जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है, अपेक्षित है आप लोगों से, क्योंकि पूरे एक दिन की मेहनत लगी है मुझे ये सारे प्रश्न सिलेक्ट करने में, और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न ही मैंने इसमें कलेक्ट किए हैं, ठीक है। एक भी आप लोगों को लग भी रहा होगा कि एक भी इसमें मैंने व्यर्थ का या फालतू का प्रश्न इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है। पिछले 6 महीने का जो टॉप 150 सवाल है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर आपको कराया है। तो एक लाइक आप लोगों का जरूर इसमें आना चाहिए। अगला सवाल है, देखो ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध किस राज्य की पुलिस से है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन होगा, ठीक है, कन्विक्शन ही है। कन्विक्शन का संबंध किस राज्य की पुलिस से है? उत्तर प्रदेश की, ठीक है। किस राज्य की पुलिस से है? उत्तर प्रदेश की, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो किस देश का सम्मान है ये? मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। तो देखो द चेन ऑफ येलो स्टार सूरीमान का सर्वोच्च सम्मान था, द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया है। और ये कौन सा है? ऑर्डर ऑफ द नाइल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? मिस्र का है। किसको प्रदान किया गया है? किसको प्रदान किया गया है? नरेंद्र मोदी को, ठीक है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री है। अगला सवाल है, देखो गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक के लेखक कौन है? अति महत्वपूर्ण सवाल। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा पीयूष बाबेले, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष बाबेले। तो ये कुल 150 प्रश्नों का संकलन आप लोगों के समक्ष, जो कि आपकी किसी भी परीक्षा में आप बैठ जाएंगे, ठीक है। समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, पीसीएस या फिर एपीएस, उत्तराखंड में जो भी परीक्षाएं, ग्रुप सी हो या फिर यूकेपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाएं हों, तो हर किसी परीक्षा के लिए पिछले 6 महीने के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आप लोगों को उपलब्ध में करा चुका हूं, ठीक है। बीच में जो 2 टिक गलत लगे हुए थे वो भी मैं आपको बता चुका हूं उनका सही आंसर क्या है, ठीक है। तो कोई भी आपका डाउट से भी इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ रहा होगा। जितना अतिरिक्त इसमें कवर हो सकता था वो मैं आपको इस क्लास के माध्यम से कराने का मैंने प्रयास किया है। देखो चूंकि रिवीजन क्लास है, इससे ज़्यादा बता पाना संभव भी नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको पूरा डीपली पहले करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। तो आप लोग, यदि आप लोग देखो नए हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो अभी से आगे को करंट अफेयर्स की जितने भी क्लास आएंगी उनको देखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और फायदेमंद साबित होंगी। तो देखो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक
क्लास के बारे में आपको मैं और बता दूं, जो मेरे द्वारा दी जानी है महत्वपूर्ण क्लास कौन सी है। 500 प्रश्न मेरे द्वारा टाइप किए गए, ठीक है, उनका संकलन मैं आपको देने वाला हूँ, एक मैराथन क्लास। शायद कल मैं क्लास बनाऊंगा तो परसों को वो क्लास मॉर्निंग में आप लोगों को मैं दे पाऊंगा, ठीक है। तो देखना ना भूलें उस क्लास को, आप लोगों को काफ़ी फायदा उससे होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तैयारी आप लोग करते रहिए, और यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर आपका जरूर आना चाहिए। धन्यवाद।